to Lux Perfect Bride। लक्स परफेक्ट ब्राइड का सफर शुरू हुआ सिर्फ 3 हफ्तों पहले, लेकिन अभी से ही मम्मी महल और कुंवर क्वार्टर्स में कन्याएं और कुंवर फोकस हो चुके हैं। फोकस्ड, जरा फोकस होकर देखिए। है उसका, मुझे लगा कि 5 में से मेरी कंपैटिबिलिटी उसके साथ सबसे ज्यादा हो सकती है। आफ्टर 6-7 ईयर्स इट विल बी अ जॉइंट फैमिली। इनिशियल 6-7 साल हम अलग ही रहेंगे शायद, बट फिर जब भी हो जाएगा उसका मॉम मेरे साथ में रहेंगे। फैमिली के लिए भी कोई इश्यूज नहीं है। जॉइंट फैमिली में आई थिंक मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आई वांट टू डू पीजी फ्रॉम द बेस्ट प्लेस, तो आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट डूइंग माय पीजी फ्रॉम स्टेट्स फिलहाल। मेरे को लगता है मैं सर्टेन हूँ, मैं नहीं जाना चाहता ये सब है। और लॉन्ग डिस्टेंस 3-5 साल चिल है, नाइस फ्रेंड। कोई बंदा इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो मुझे टाइम दे सकता है, ये भी तो मैं मानती हूँ वो वर्थ ही नहीं है मेरे लाइफ पार्टनर होने के। वेट के साथ अभी तक मैं कुछ डिसीजन ले नहीं पाई। मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय, बट दैट आई कैन फिगर आउट विद यू बाय योर इंटरेक्शन विद हिम। मुझे बंदा चाहिए अपनी टक्कर का। यार कितना बुरा कर रही है लड़कियां उसके सब बेचारे के साथ। मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है। फीलिंग्स को थोड़ा दबा के रखो मुझे ना। आप कंपैटिबल लगे कि जिसके बारे में मैं आगे का सोच सकती हूँ। I trust you, frankly. I trust you more than Gaurav? Yes, more than Gaurav any day. आपने देखा कहीं कहीं पर फोकस चेंज हुआ है, और इस फोकस चेंज की वजह क्या है? नंदिता आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि गौरव पहले मेरे फोकस थे। गौरव आपके फोकस नहीं थे, तो फिर आप गौरव दोनों ही मुझे अच्छे लगते थे। फोकस वर्ड का मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे क्या है? फोकस का मतलब ये हुआ कि आप पहले गौरव को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करी थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि आप वो 4 साल तक आपके लिए वेट नहीं कर सकता है, तो आपने विवेक के साथ बातें करना शुरू किया। ऐसा नहीं है, विवेक और गौरव दोनों ही मुझे पसंद थे शुरू से। एंड गौरव के साथ हुई थी बात, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। तो गौरव अभी साइड में हट गया और विवेक आ गया। हाँ, डेफिनेटली। तो इसी को कहते हैं कि आपका फोकस अब विवेक पर है। रिश्तों के पार की आप कुछ कहना चाहेंगे? डू यू थिंक कि विवेक आपका सेकंड चॉइस है, या ये सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सेकंड चॉइस बन गया? ऐसा नहीं है कि विवेक सेकंड चॉइस है। विवेक के साथ मेरे पहले बात ही नहीं हुई थी। जब वो गौरव की जब वो क्लिपिंग दिखाई थी, तब तक विवेक और मेरा कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था, और जो भी मेरा ओपिनियन था वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। तो नंदिता, आपको लगता है कि कल अगर आपको कहीं विदेश जाना पड़े हायर स्टडीज के लिए, विवेक आपको कोई प्रॉब्लम होगी? काफी सारी चीजें होती है जो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, लेट गो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हर एक चीज परफेक्ट नहीं मिल सकती है। तो मैं यही उनको भी बता रहा था कि हम एक बार एक दूसरे को जाने करें, फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतना इंटरेक्शन अच्छा हो जाए कि वो अपना विचार बदल दे, या फिर कुछ और ऐसी बात बन सकती है जिससे वो उनका कैरियर भी डिस्टर्ब ना हो। नंदिता ने यह भी कहा है कि आप उनके टक्कर के नहीं है, तो ये सब सुनने के बाद क्या आप तब भी 4 साल वेट करेंगे? यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जब मैंने वो कमेंट मारा था, मेरी विवेक से एक बार भी बात नहीं हुई थी, और इंटरेक्शन करने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो गया है। मैं विवेक की मम्मी जी से पूछना चाहूंगा, क्या आप 4 साल अपनी बहू से दूर रहेंगी? उसका अगर करियर बनता है अच्छा, तो मैं 4 साल दूर रहने भी पसंद करूंगी, और रिश्ता भी हो जाता है तो भी इतराज नहीं होगा। नंदिता आप क्या कहेंगी? मुझे अच्छा लगा सुन के कि वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप विवेक पर अब और फोकस करेंगे। पर नंदिता, आपको अगर प्राथमिकता देनी है बिटवीन करियर एंड लव, इस इंसान के बगैर नहीं रह सकती, और एक तरफ करियर भी है जिसको आपको परस्यू करना है, तो आप किसे चूज करेंगे और क्यों? आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसान है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, ऐसी कोई चीज है। एंड दूसरा, मुझे लगता है कि प्यार तभी होता है आफ्टर यू अलाउ योरसेल्फ टू फॉल इन लव। सो यू शुड अलाउ योरसेल्फ टू फॉल इन लव। ट्राई, इट्स नॉट सच अ बैड थिंग। बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके लिए विवेक की मम्मी इस बात से सहमत है कि आप 4 साल यूएस जाएंगी पढ़ने के लिए, तो क्या आप विवेक की मम्मी के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है, मैं हमेशा प्लान भी लेके चलती हूँ। 90% आई वुड लाइक टू डू माई पीजी इन स्टेट्स। 10% हो सकता है अगर मुझे लगा कि ऐसा फिजिबल नहीं है, या मेरे
फैमिली के लिए या मेरी वुड बी फैमिली के लिए सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, तो इंडिया के अंदर भी रह सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गौरव, आपके पास 10% की खिड़की अभी भी खुली है। मैं उस खिड़की को अभी यूज नहीं करना चाहूंगा। उसका एक रीजन है, जब मेरी फर्स्ट डेट हुई थी रुम्पा के साथ, उसके बाद हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हुआ था। अब हम चाहते हैं कि हम उस स्टेप को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएं। जब वहां पर हम एक स्टेप ले रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें चीजों को ओपन रखूं कि मैं उनसे भी बात कर रहा हूं और मैं इनसे भी बात कर रहा हूं। तो आई थिंक वो फेयर नहीं होगा मेरे लिए उनकी तरफ। आई मीन आपका फोकस क्लियर है, तो मतलब उस तरफ की खिड़की आपने बंद कर दी और इस तरफ का दरवाजा खोल अभी एक ही दरवाजा है। बट गौरव की मम्मी जी, आपको क्या लगता है अगर आपको रुम्पा और नंदिता के बीच में अगर चुनना पड़े तो? बच्चे सही डिसीजन ले रहे हैं, गौरव सही कह रहा है। नंदिता जी अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहती हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट रख रही हैं, यूएसए जाना चाहती हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। और रुम्पा जी के साथ गौरव का जो उन्होंने बताया हिसाब चल रहा है तो सही है। एक ही तरफ का, दो तरफ रख के दूसरों को भी जोखिम नहीं रखना, एक ही तरफ सही। फिलहाल चाहे किसी का कोई भी फोकस हो, लेकिन शादी के बाद पत्नी का फोकस होता है कि पति उसके कामों में बराबर का हिस्सेदार बने। अब देखना है कि हमारे कुंवर उस फोकस के लिए तैयार हैं कि नहीं। कुंवरों की इस परीक्षा के लिए मैं स्वाति को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। स्वाति, आप अपनी पसंद के कोई भी दो कुंवरों को स्टेज पर बुला लीजिए। ओके, गौरव। गौरव, ओहो, गौरव। रुम्पा से आपको डर नहीं लगता? मैं जरा खुल गई हूँ। और दूसरा वो कुंवर कौन है? यशदीप। इशारों में यशदीप। आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है जो आप इन दोनों के लिए बनाना चाहेंगे? इन दोनों के लिए पुलाव। पुलाव, बिरयानी चलेगी। बिरयानी। हाँ, गेम बहुत सिंपल है। आप अपनी लिस्ट पढ़ेंगी जो सामान आपको चाहिए, और आप दोनों को लिस्ट याद करके एक एक करके स्टोर में से वो सारी चीजें लेकर आनी है। जो कुंवर स्वाति की लिस्ट के मुताबिक ज्यादा चीजें लाएगा वो इस गेम को जीतेगा, और उसे मौका मिलेगा मम्मी महल में जाकर स्वाति के हाथ की बनी बिरयानी खाने का मौका।